हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाल किरण क्लासेस। जैसे कि आप लोग पिछले वाला वीडियो देखे होंगे और अभी हम लोग आगे का वीडियो बनाएंगे। आप लोग के पास पहुंचाना है हमको, तो आगे का वीडियो बनाना पड़ता है। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि टॉपिक हमारा लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ सीख ली हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्रीडिकेट के बारे में सीखा। सब्जेक्ट प्रीडिकेट के बाद हम लोग क्या सीखे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर करना सीख लिए। फिर कॉम्प्लीमेंट की टाइप को देख लिए थे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं उनको एग्जाम्पल के साथ हम लोग सीख लिए थे। अब हमारा मेन टॉपिक क्या होता है, आज के लिए हमारा मेन टॉपिक क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम लोगों को सीखना है। उसके पहले हम लोग जो पढ़ लिए वो पिछले वीडियो में आप लोग को रिकॉर्डेड है, जा करके अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट था, जो हमारा सेंटेंस होता है, ये सारा भी सेंटेंस का इंट्रोडक्शन में ही चल रहा है। हम लोग कुछ आगे नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम लोग सेंटेंस के बारे में बता रहे थे कि कोई भी सेंटेंस होता है और उसके बाद हम लोग उसका स्ट्रक्चर पूछते हैं। तो अगर ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं कि सेंटेंस अगर कोई है तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि हमको लगता है कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट है। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग पिछले क्लास में किए थे, ये ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी तो आता है, या तो ऑब्जेक्ट रह सकता है या फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट रह सकता है। तो इसको हम लोग ये वाला हम लोग कॉम्प्लीमेंट को कर लिए थे। अब बच गया था ये हमारा ऑब्जेक्ट का टाइप करने के लिए हमारा बच गया था। बाकी इसको हम लोग कर लिए थे, इसको कर लिए थे, और ये हमारा वर्ब बचा हुआ, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है, और ये दोनों में अंतर भी हम लोग सीख लिए थे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर कैसे करना है वो हम लोग देख लिए थे। ठीक है, तो अब हम लोग का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऑब्जेक्ट के बारे में जानना, उसके टाइप्स के बारे में जानना है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में। जिस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट को दो पार्ट में बांट रहे थे, इसी तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट को भी दो पार्ट में बांटते हैं। एक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा लिखा हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे हम लोग इसके बारे में भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर डिफिनीशन बताएंगे तो याद करने से कोई फायदा है नहीं, तो हम लोग एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते जाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, He gave me a letter. He gave me a letter. तो यहाँ पे हमको समझना है कि इस वाले सेंटेंस में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कौन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह मुझे दिया, क्या दिया, तो एक पत्र दिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमको देखना है कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे। तो पहले इसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये जो गेव है ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। बच गया मी और आ लेटर। लेकिन सभी बच्चे को लग रहा होगा जो पिछले क्लास का वीडियो देखे होंगे तो बोलेंगे मी हमारा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। लेकिन उस वीडियो में बताए थे कि अगर ही है, ही को मी बोल सकते हैं क्या, दोनों अगर ही इक्वल टू मी रहता है, तब वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन ही इक्वल टू मी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि देने का काम, जो देने का काम है वो ही कर रहा है और लेने का काम मी कर रहा है। मतलब कि कोई एक दे रहा है, ही दे रहा है, और मी क्या कर रहा है, ले रहा है। तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आ लेटर। तो अब लग रहा होगा, चलो आ लेटर को हम लोग पिछले जैसे वीडियो में देखे थे, तो उसमें क्या था कि जो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा था वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बल्कि जो मी है ये क्या, मी के बराबर आ लेटर हो जाएगा। मी को हम लोग आ लेटर बोल सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे मी इक्वल टू आ लेटर भी नहीं है। जब ये नहीं है तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये दोनों का दोनों जो ऑब्जेक्ट है, इसमें कौन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग देखते हैं। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जनरली व्हाट का आंसर देते हैं, व्हाट का आंसर देंगे। तो और देखते हैं कि व्हाट का आंसर देता है कि नहीं देता है।
ही गेव मी व्हाट, ही गेव मी अ लेटर, क्या दिया तो अ लेटर दिया। तो ये हमारा डायरेक्ट, इससे हमारा डायरेक्ट रिलेट करता है, ये जो वर्ब है ना उससे जो डायरेक्ट रिलेशन बनाता है उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। तो यहाँ पे कौन बना रहा है, अ लेटर बना रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट हो गया, और जो बच गया वो हमारा इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। आगे हम लोग कुछ और देखते हैं। जैसे कि he teaches me इंग्लिश, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में हमको देखना है कि क्या हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। अगर कॉम्प्लीमेंट तो हमारा इसमें नहीं होगा क्योंकि आज का सेशन में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको लेकिन हम लोग सीरियल ढंग से पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग पहले छाटने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो टीच है, ये टीच हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। यहाँ लिखा हुआ है टीचेज, लेकिन हमको समझना टीच है, क्योंकि यहाँ जो हमारा V1 के सेंस में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे को भी पता नहीं है कि ये V1 है कि V5 है, क्योंकि हम वो सेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये जो टीचेज है यानी ये जो वर्ब है, इसको करने वाला कौन हो गया, हमारा ही हो गया। तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब बच गया हमारा दो वर्ड, एक मी एक इंग्लिश। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ही टीचेज मी इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश क्या है और मी क्या है, तो ही को क्या हम लोग मी बोल सकते हैं, तो आंसर आएगा नहीं। यहाँ पे पढ़ने वाला कोई और है और पढ़ाने वाला कोई और है, क्योंकि ही क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो मी पक्का है कि पढ़ रहा होगा, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश भी हमारा ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी हमारा ऑब्जेक्ट है। पिछले वाला वीडियो से कंफ्यूज नहीं होना, फिर हम बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जैसे पिछले वाला वीडियो में देख रहे थे कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे थे, तो ये जो मी था इसके बाद जो आ रहा था वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा था, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट हो रहा है, क्योंकि मी को हम लोग इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ये ऑब्जेक्ट हो गया है तो आगे हम लोग समझते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हो गया है, दो दो ऑब्जेक्ट है, तो कौन हमारे इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या बोले कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जनरली व्हाट का आंसर देता है, तो ही टीचेज, तो ये वह पढ़ाता है, तो पढ़ाता है तो क्या पढ़ाता है, इसका आंसर क्या मिल रहा है हमको, वो पढ़ाता है तो क्या पढ़ाता है, तो वो हमको इंग्लिश पढ़ाता है। तो इंग्लिश जो पढ़ाता है तो ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है वर्ब से, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो मी बच गया, मी हमारा कौन सा हो गया, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मी हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। स्पेस नहीं है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, वो हमारा इनडायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप लोग को तो पता चल गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और, अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और अंत तक बने रहिएगा, अभी अभी और बहुत कुछ सीखना है हमको। हम क्या बोले, डायरेक्ट जनरली क्या चीज का आंसर दे रहा था, हमारा व्हाट का आंसर दे रहा था, यही ना, हमारा व्हाट का आंसर दे रहा था। आगे हम लोग देखते हैं, सीता टीचर, या फिर लिख देते हैं सीता, यहाँ पे अच्छे से एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सीता इंग्लिश, इंग्लिश, और यहाँ पे हम लोग ये स्टडी लगा देते हैं, ऐसे लिखा हुआ स्टडी सीता टाउट मी इंग्लिश, ये कोई सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस को हम लोग को बताना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, या फिर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, कि सबको हमको बताना है। कॉम्प्लीमेंट में अगर जो नहीं देखे होंगे फिर से बोल रहे, पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अच्छे अच्छे बच्चे को नहीं पता रहता है।
तो यहाँ पे जो आप लोगों को अगर देख लीजिएगा तो आप लोगों को यूनिक बना देगा। तो यहाँ पे जो ये स्टडी है और यहाँ पे सीता लिखा हुआ टाउट मी इंग्लिश। अब यहाँ पे एक चीज हम गलत करते हैं कि जो बच्चे हम लोग को कहते हैं कि जो सब्जेक्ट होगा वो सेंटेंस के हमेशा स्टार्टिंग में होगा, तो क्या यहाँ पे ये स्टडी हमारा सब्जेक्ट हो गया? ये हम आप लोग से पूछते हैं क्या हमारा स्टडी हमारा सब्जेक्ट हो गया? तो जो बच्चे तो बोलते होंगे कि नहीं ये हमारा सेंटेंस के फर्स्ट में जो रहता है वही सब्जेक्ट होता है, तो ये स्टडी हमारा सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो स्टडी है हमारा वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम अपने डिफिनेशन से आते हैं। तो यहाँ जो टाउट है, टाउट मतलब क्या होता है? पढ़ाना। ये टीच का V2 फॉर्म है। अभी जैसे V5 उसका बना दिए थे, टीचर्स कर दिए थे, उसी तरह से यहाँ पे जो टीचर्स का V2 है, तो V2 रहे V3 रहे, लेकिन है तो हमारा वर्ब ही ना। तो वो हमारा अगर वर्ब है तो सीता क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई, क्योंकि इस वर्ब को करने वाला कौन है? हमारा सीता है। तो जब हमारा सीता क्या हो गई? वर्ब हो गई, सॉरी सब्जेक्ट हो गई, तो ये हमारा वर्ब हो गया। बच गया क्या? मी और इंग्लिश। मी और इंग्लिश हमारा बच गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो मी है हमारा, क्या ये कॉम्प्लीमेंट है? सीता और मी दोनों अगर अलग अलग है तब तो ऑब्जेक्ट हो गया, अगर सेम है तो वो हमारा सब्जेक्ट हो, सॉरी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो सीता इजकल टू मी लिख सकते हैं? सीता इजकल टू मी लिख सकते हैं क्या? तो नहीं होगा, क्योंकि सीता क्या कर रही है? पढ़ाने का काम कर रही है, और मी होगा क्या? पढ़ने का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि सीता टाउट मी इंग्लिश, सीता मुझे इंग्लिश पढ़ाती है, तो मतलब सीता पढ़ा रही होगी और वो मी पढ़ रही होगी। तो यहाँ पे जो ये हो गया, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और बच गया हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है? इसके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे जो मी है ये इसके लिए नहीं आया है, ये मी अलग है, ये दोनों अलग अलग है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट आ गया है। तो ये हमारा मी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दोनों, यहाँ पे मी है, यहाँ पे इंग्लिश है, तो कौन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो जैसे कि यहाँ पे व्हाट का जनरल आंसर दे रहा है क्या? ही टाउट मी क्या? तो व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछ दे तो क्या आता है आंसर? इंग्लिश। वह हमें इंग्लिश पढ़ा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ नोट्स पॉइंट, इतना एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इतना एग्जाम्पल से हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पहचानने का थोड़ा सा रूल मिल गया। जैसे कि अगर कोई वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब के बाद भी कोई अगर ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के सॉरी सब्जेक्ट के बाद भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था जैसे कि टाउट मी इंग्लिश, तो टाउट वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, और इंग्लिश में हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो वर्ब है इसके बाद जो भी हमारा आता है वो हमारा इनडायरेक्ट होता है। वो हमारा कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, और ये हमारा डायरेक्ट होता है। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब कितने जगह क्या होता है कि रटा दिया जाता है कि रट लो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे। तो इनडायरेक्ट में क्या रटाते हैं? इनडायरेक्ट में पर्सन आ जाएगा, इनडायरेक्ट में पर्सन आ जाएगा, और डायरेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएगा, थिंग्स आ जाएगा। ऐसा कुछ रटवा दिया जाता है, तो सब बच्चे रट भी लेते हैं, चलो अच्छा है। अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन को कहेंगे। जैसे अभी तो हम लोग लिखे थे ही टीचेस मी इंग्लिश, ऐसा कुछ लिखे थे। तो यहाँ पे जो मी बता रहे थे ये हमारा क्या था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग तो मी जो था क्या था? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा सेटिस्फाइड कर दिया। यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये भी हमारा सेटिस्फाइड कर लिया नॉन लिविंग थिंग्स। और यहाँ से इससे भी हमारा हो गया कि जो वर्ब रहेगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तो वो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, उसके पहले वाला इनडायरेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारा वर्ब होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये वाला रूल हमारा कहाँ पे गलत हो जाता है। थोड़ा सा ये जनरली सही हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ केस में ये गलत हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये, यही चीज को हम लोग लिख देते हैं, जगह नहीं था मीटर गया, ही टीचेज मी इंग्लिश, ऐसा लिखा हुआ था। और एक हम लोग लिखते हैं ही टीचेज
इंग्लिश टू मी। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग पलट के लिख दिए। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, मी के बाद यहाँ पे इंग्लिश को पहले और मी को बाद, और यहाँ पे ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं है। तो जैसे कि अभी हम लोग बताए थे, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब बच क्या गया हमारा, इसमें आपको देखना है, तो इसमें भी हमारा वही होना चाहिए क्योंकि वही लिखा हुआ है। यहाँ पे भी अगर हम लोग चीज को मानते हैं तो ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ही है, ये भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे टीच जो हो गया, वो टीचेज मी, वो सॉरी ही टीचेज इंग्लिश लिखा हुआ है, वह पढ़ाती है, तो क्या पढ़ाती है, व्हाट, तो व्हाट पढ़ाती है। तो यहाँ पे हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वह हमें इंग्लिश पढ़ाती है। तो यहाँ तक तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश में हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन बात यहाँ बन जाता है, अगर ये टू मी लिखा हुआ, अगर ये डायरेक्ट है तो ये इनडायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पर्सन भी है, यहाँ पे पर्सन है तो पर्सन इनडायरेक्ट में आता है, तो यहाँ इनडायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये हमारा गलत हो जाता है। क्यों होता है उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, ये हमारा इंटरेस्टिंग है। हर लेक्चर में कुछ ना कुछ हम लोग जो बचपन में पढ़ते हैं वो हमारा गलत होता है, वो साबित होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, टू मी लिखा हुआ है, ये तो ऑब्जेक्ट है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये मी जो है, क्या ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हम लोग रूल जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट का ही यूज करेंगे। जैसे कि अगर लिखा हुआ रहेगा फॉर, तो उसके बाद हम लोग मी आई नहीं करेंगे, फॉर मी करेंगे, यानी प्रीपोजिशन जहां भी आएगा वहां हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेगा। तो ये वर्ब का, ये जो मी है, ये वर्ब का नहीं है, ये हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग वर्ब पे डिसाइड करते हैं, क्योंकि वर्ब से ही क्वेश्चन करते हैं ना, ही टीचेज मी इंग्लिश, तो ही टीचेज व्हाट, तो ही टीचेज इंग्लिश। यहाँ पे क्या है, हम मी किसके लिए आ गया, ये तो टू के लिए आ गया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा मिल करके टू प्लस प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट मिल करके एक अलग वर्ड का यूज कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये रूल यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है। ये सब रूल रपाने में नहीं पढ़ना है कि रूल रट लिए तो हमारा हो जाएगा वो, क्योंकि हम लोग कंपटीशन में आ गए हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग को एरर हमेशा मिलते ही रहेगा। अब हम लोग इतना बड़े हो गए हैं कि इस एरर को हम लोग अच्छे से समझ सकें। आगे देखते हैं, यहाँ पर्सन लिखा हुआ था, जैसे कि हम पीछे में बताए थे, ही गेव मी अ लेटर, जैसे कि यहाँ पे कर सकते हैं, ही गेव अ लेटर टू मी। ऐसा वाला सेंटेंस में पता है कहाँ पे आप लोग देखेंगे, वॉइस बनाते समय जरूर देखे होंगे, अगर वॉइस पढ़े होंगे तो ऐसा वाला इसको कन्वर्ट करके इसमें लिखा हुआ रहता है, दोनों सेंटेंसेस को मिला करके दिया जाता है कि पैसिव वॉइस बनाइए, एक्टिव से पैसिव चेंज करिए या पैसिव पे एक्टिव चेंज करिए। लेकिन वहां पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे टू क्यों लग गया, ये सब ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी यहाँ मेन यहाँ पे क्या सेंटेंस है, जब तक हम लोग सेंटेंस ही नहीं जानेंगे आगे का पढ़ाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो ही गेव मी अ लेटर लिखा हुआ है, ही गेव मी अ लेटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बताया कि ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये इतना हम फास्ट इसलिए बता दिए क्योंकि अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही हम लोग इसको अभी ऑब्जेक्ट को बताया था कि कैसे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसमें बताया कि ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ ये गेव मी अ लेटर, इसमें हमको देखना है कि इसमें क्या क्या यूज किया हुआ। तो यहाँ पे जो गेव है, गेव हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ब यहाँ पे गेव है, तो गेव अगर नहीं पता है तो ये गिव होता है, गिव समझिए, गिव मतलब देना, ये V1 है,
तो जो हम लोग बचपन में मीनिंग याद करते हैं उसी को V1 कहते हैं। तो ये जो यहाँ क्या हो गया, गिव मतलब देना है, ये V1 हो गया। और उसको करने वाला को हम लोग डूअर करते हैं, यानी उसको सब्जेक्ट करते हैं, जो उस वर्ब को करेगा। उस वर्ब को करेगा कौन, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। आगे हमारा आ लेटर जो लिखा हुआ है, ये आ लेटर क्या है, तो गिव अ लेटर, वह दिया तो दिया क्या, तो यहाँ पे ये दिया है अ लेटर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है वर्ब से, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे बचा हुआ टू मी, अब बच गया टू मी। तो यहाँ पे तुमको लग रहा है कि अगर मी यहाँ पे लिखा हुआ तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ये ऑब्जेक्ट ही होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है किसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का है। तो ये वर्ब का नहीं है, अगर वर्ब का रहता तब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे डिसाइड करते। अगर ये वर्ब का है ही नहीं, जैसे कि पिछले वाला एग्जांपल में बताए थे कि जहां भी प्रीपोजिशन आ जाता है और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो वर्ब का नहीं होता है, बल्कि वो किसका होता है, प्रीपोजिशन का होता है। तो यहाँ जो ये प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है, तो ये वर्ब का नहीं है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। अगर इस रूल पाड़े में पढ़ेंगे तो यहाँ तुम्हारा गलत हो जाएगा, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि रूल से नहीं चलना है, ये हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज बना देता है, फ्रेज, ठीक है। तो ये रूल हमारा सेटिस्फाइड नहीं करता है कि अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद अगर हमारा अगर ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट है तो एक जो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा, जो बिना नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा यानी जो पर्सन को डिनोट करेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये रूल हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए हमको ध्यान रखेंगे, रूल नहीं पढ़ेंगे बल्कि अच्छे से इसको और अच्छे से समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्त लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको ये चीज़ का बेनिफिट उनको भी मिल सके। तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।